ओम नमः शिवाय। भाव एक प्रसंग चल रहा है अभी, और प्रसंग ये चल रहा है कि मोर पंख पर बैन लगाया जाना चाहिए, और ऐसा निराधार आरोप लगाया जा रहा है जैन समाज पर कि उनके साधुओं के द्वारा जो मयूर पंख की पिछिका धारण की जाती है उसमें मोरों को मारा जाता है और उनकी हिंसा की जाती है। जरा सोचनीय विषय है और विचारणीय विषय है कि जो जैन समाज एक चींटी को मारने के लिए मना करती है कि चींटी को मारते तो हिंसा हो जाती है, और ये तो द्रव हिंसा है, भाव हिंसा के लिए मना करती है। यदि आपने किसी का दिल दुखा दिया तो वह हिंसा कहलाती है, वो मोरों को कैसे मार सकती है? आपको पता है जैन समाज केवल जीवों को मारने के लिए हिंसा नहीं कहती है, झूठ बोलना भी पाप कहलाता है, चोरी करना भी पाप कहलाता है, कुछ करना भी पाप कहलाता है, परिग्रह जोड़ना भी पाप कहलाता है। 5 पापों का व्याख्यान जैन समाज करती है, केवल हिंसा ही पाप नहीं कहलाता है। जब हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह 5 पाप कहे गए हैं तो सोचिए एक मोर को मारने के लिए जैन समाज कैसे आतुर हो सकती है? मोर अपने पंखों को स्वतः छोड़ती है, और ऐसा कोई पक्षी नहीं जो अपने पंखों को स्वतः छोड़े। मोर ही ऐसा पक्षी है जो अपने पंखों को अपने आप छोड़ दिया करता है, और वर्ष में 300 पंख एक मोर अपने आप छोड़ता है। सोचो, एक मोर 300 पंख छोड़ता है तो 3000 मोर 9 लाख पंखों को एक साल में छोड़ दिया करता है। एक साधु मात्र 500 पंख की पिछी का उपयोग करते हैं, पर आज वर्तमान में 1800 साधु हैं। 1800 साधु अगर पंखों का उपयोग करते 9 लाख पंखों का उपयोग ही हो पाता है, जहां पर 3000 मोरों के द्वारा छोड़े गए पंखों का उपयोग ही किया जाता है। हमारे देश में तो लाखों मोर हैं, और ऐसा ही विवाद पहले एक समय कांग्रेस ने भी जैन समाज का आरोप लगाया था कि मोर पंख पर बैन लगना चाहिए। तब पूज्य आचार्य विद्यार्थी मुनिराज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी कि मोर पंख जो है धार्मिक दृष्टि में उपयोग में लाता है और उसको शुद्ध माना गया है। जब कृष्ण अपनी कलंगी लगाते हैं मस्तक पर तो मोर पंख की कलंगी लगाते हैं। अगर मुस्लिम संप्रदाय उपयोग करते तो उनके पीर फकीर भी मोर पंख का उपयोग करते हैं, और जैन समाज के साधु अनादिकाल से मयूर पंख का प्रयोग करते आ रहे हैं। ऐसा प्रमाण जब आचार्य विद्यार्थी मुनिराज ने दिया था तो उस समय सरकार को भी जो बैन लगाने के लिए वो तैयार हो रहे थे, उस बैन पर रोक लगा दिया गया था कि धार्मिक दृष्टि में मोर पंख का उपयोग किया जाना चाहिए, किया जाता है अनादिकाल से, उसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, आप झाड़ू लगाने में, सजावट करने में, श्रृंगार करने में, आदि जो घर के उपयोग में अगर मोर पंख का उपयोग करते हैं वो गलत है, आप उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जो वहां से लाए जा रहे हैं क्या पता वो कैसे लाए जा रहे हैं। लेकिन साधु की पीछे के लिए जो मोर पंख लाए जाते हैं उनमें अहिंसा होती है। मोर अपने आप स्वतः पंखों को छोड़ता है, उन पंखों को इकट्ठा करके साधु की पीछे बनाई जाती है, ऐसा विधान है। जैन धर्म की अहिंसा, त्याग और तपस्या की परंपरा को सम्मान करना चाहिए कि उनकी ऐसी तपस्या त्याग कहीं नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए जो माननीय मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि अज्ञानता के बस, ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता नहीं, जैन धर्म को समझने की आवश्यकता है। बिना जाने हुए ये समाज के बीच में, देश में भ्रम फैलाना बंद करिए, वरना इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। देखिए, जैन समाज अहिंसक है, थी और रहेगी, लेकिन वर्तमान में बार बार जैन धर्म पर आघात किया जा रहा है, उनके मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके लिए कोई ना कोई आरोप लगाया जा रहा है। ये आघात है। जैन समाज हमेशा तत्पर, राष्ट्र निर्माण में हमेशा अग्रणी रही है और तत्पर रही है। जैन समाज सेवा में हमेशा आगे है, जैन समाज शिक्षा में हमेशा आगे है, जैन समाज व्यापार में हमेशा आगे है। देश की, राष्ट्र की उन्नति के लिए हमेशा जैन समाज तत्पर रही है और उनका योगदान हमेशा रहा है। इसलिए सम्मान से बात करें, अपमान से नहीं। हम संवाद चाहते हैं, विवाद नहीं चाहते, हम दुष्प्रचार नहीं चाहते, हम टकराव नहीं चाहते, हम आपस में एकता चाहते हैं। समाज में एकता बनी रहे, समाज में, देश में उन्नति प्रगति होती रहे, इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, और देश को, सरकार को भी विशेष सोचना चाहिए कि जो मोर पंख है, ये मोर पंख साधु की निशानी है। जैन समाज के जो साधु हैं वो इस मोर पंख को रखते हैं जीव दया के पालन के लिए।
ना कि जीवों का घात करने के लिए, जीवों को मारने के लिए नहीं। जीवों को मारकर इन पंखों का प्रयोग किया जाए हमारे यहाँ जीवों की रक्षा के लिए। एक छोटी सी सूक्ष्म जीव होगा अगर, तो उसकी भी इस मोर पंख से उसकी रक्षा की जा सकती है। हमारा जैन समाज अहिंसक जैन समाज है, कभी किसी जीव को घात नहीं करता है, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाता है, कभी किसी की हिंसा नहीं करता है। तो वो कोई किसी जीव को कैसे मार सकता है, ये सोचने विचारने विषय है। जागो जैनो जागो, अपने आप को समझो कि आपके ऊपर अगर ऐसे ही लगातार विघात होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैन समाज लुप्त हो जाएगी। महानुभाव महावीर भगवान की वाणी है और अंत तक चलेगी। जब तक देश है, जब तक ये पंचम काल है, तब तक अंत तक जैन धर्म रहेगा। और जैन धर्म तभी रहेगा जब तक साधु रहेंगे, और साधु तब तक रहेंगे जब तक उनकी पहचान सामने है, उनकी पहचान बनी रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी जैन समाज को आशीर्वाद है और सरकार को विशेष आग्रह अनुरोध और ऐसा मेरा कहना है कि जरा समझे, सोचे, जाने और फिर उसके बाद कोई बात कहने की कोशिश करें। आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ओम नमः